गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर इंटरव्यू एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दिया है कि 15 अप्रैल तक मैंने आपको पहले ही बता दी सारी चीज़ें जो अब यूट्यूब पे ट्रेंड हो रही हैं। 15 अप्रैल के पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट रिजल्ट वगैरह आ चुका होगा। इंटरव्यू स्लॉट्स आपको अलॉट हो चुके होंगे, सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी इंटरव्यू सीरीज़ जो 2 पार्ट्स में होती है, 30 फॉर डेमो एंड 30 फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है 30 मार्क्स का, ये मैं पूरा कंप्लीट आपको कराऊंगा और इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर कुछ वो लोग मैनिपुलेट करके पूछते हैं तो आप इजीली उसको टैकल कर लेंगे। मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं, इंटरव्यू वीडियो 1, इंटरव्यू वीडियो 2, इंटरव्यू वीडियो 3। ऐसे 3 पार्ट में मैंने वीडियो दे दिए हैं। ये मेरा 4th वीडियो है, इंटरव्यू वीडियो 4। इसमें हम बात करने वाले हैं, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि उनके अलग अलग बैकग्राउंड हैं, कोई कॉमर्स है, कोई किसी ने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ इंजीनियरिंग वगैरह, कोई साइंस का है, किसी ने बायो ले रखी। तो इस टाइप में मतलब जो जो लोग हैं वो कैसे टैकल करेंगे ये क्वेश्चन कि अगर आप सपोज़ आपने बीटेक किया है और उसके बाद आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं, तो क्वेश्चन तो ये बनना एकदम लाजमी हो जाता है कि आपने इंजीनियरिंग करके टीचिंग का कैरियर की तरफ आपका रुझान क्यों आया। ठीक है, तो इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, XYZ। हम आपको थीम बताते हैं। ये थीम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े और कैसे भी क्वेश्चन वो घुमा ले आप इजीली उसको टैकल कर लें। तो सपोज़ यहाँ पे बीटेक हो, कॉमर्स हो, बायो, कुछ भी हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी हो, किसी ने मास कॉम या कुछ भी, सपोज़ कुछ भी ग्रेजुएशन में कर रखा है, उससे मैटर नहीं करता है। XYZ हमने यहाँ पे ले लिया है कि कोई भी हो, आप टीचिंग की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। जब आपने मतलब जैसे आपकी खासकर प्रोफेशनल स्ट्रीम्स है जैसे बीटेक वगैरह, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो देना है, क्योंकि आपको एक वन डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल अपने आंसर जो है मल्टी डायमेंशनल देने हैं। ठीक है, ताकि एक ही आंसर से कई चीज़ आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में सामने आ सकें चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन कि जैसे कि बीटेक आपने किया है, इंजीनियरिंग की है, तो आपने टीचिंग में क्यों आना चाहा या आपने क्यों एग्ज़ाम दिया, और और मतलब आपने क्यों इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स या इन सब में अदर प्रेफर नहीं किया उनको। तो उसका सिंपल जवाब ये है, आपने बीटेक क्यों की, इंजीनियरिंग क्यों की अगर आपको टीचिंग ज्वाइन करनी थी। सपोज़ ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट फेवरेबल मतलब क्वेश्चन है, जो हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपको बता दें, इसी सबसे पहले सीधा आप ये बताइए कि जैसे बीटेक का है तो आपने बीटेक क्यों किया है। तो आप ये जैसे कि 10 साल 12 साल हो गए होंगे आप लोग को, लगभग हाँ 8 से 10 साल, तो लगभग 7 से 8 साल हो चुके होंगे आपको ग्रेजुएशन किए हुए। बहुत से लोग ने अभी भी किया होगा जिन्होंने दिया होगा। मैं मैक्सिमम केस बता रहा हूँ, जैसे 6 साल 5 साल पहले आपने किया होगा। या सपोज़ बीटेक कब करता है, तो उनको बताइए कि 12th के बाद जो होती है, जो 12th में जब होता है तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर स्टूडेंट की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो किस पे होल सोल डिपेंड होता है, किस पर, अपने पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स जो भी डिसाइड करते हैं वो स्टूडेंट्स के या अपने बच्चे के लिए बेस्ट और अच्छा डिसीज़न होता है। तो उस टाइम पर मतलब वी वी आर नॉट एबल टू डिसाइड प्रॉपरली, है ना। तो बस जो सुनते थे, जो इधर उधर से देखते थे, वो हम लोग कॉपी करते थे, क्योंकि कितनी डिसीजन मेकिंग पावर होगी 12th एक बच्चे में, 12th पास आउट में। तो मोस्टली डिसीजन क्या पेरेंट्स लेते थे। तो पेरेंट्स ने अगर बीटेक कराया तो कुछ सोच के ही कराया होगा। और उसको करने का रीज़न यही था कि मतलब सपोज़ अगर इन केस ये ऐसा माना जाता था कि मतलब कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट कुछ ना कुछ जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने को जो है रिटेन कर लेगा, कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिश कर लेगा और अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सकेगा। इसलिए ये कराया जाता था, बीटेक कर लिया या जिसने जो भी प्रोफेशनल कोर्स किया हो, मैं सिर्फ इसका नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आगे चल के वो एटलीस्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके और अपनी अर्निंग बना सके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब, चाहे एमएनसीज हो या प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक, अब क्वेश्चन जस्ट उसके बाद आपको ये बताना है कि आप क्यों, अब जब उसके बाद आप समझदार हो गए, जैसे मान लीजिए 2014 या किसी ने 2016 ऐसे करके जो भी पास आउट किया होगा, फिर आपने क्यों किया। आप कभी भी हो सकते हैं, 2018 के आसपास भी लोग हुए होंगे। तो आपने क्यों इधर डिसीजन लिया, तो उनको सीधे बताना है कि दैट यू हैव ट्राइड फॉर एमएनसीज या अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या जो भी आपने ट्राई किया हो, या पीएसयूज़ वगैरह की कोई भी जॉब आपने ट्राई की हो और उसमें आपका पहले से डिसाइडेड था कि आपको एमएनसी करनी है या कोई रेपुटेड जॉब करनी है, पीएसयूज़ लाइक आईईएस। तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली किसी न कारण से, उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ इसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। इसको अवॉइड नहीं करना है कि आपने दिया नहीं ऐसा कुछ करके।
आपने ज़रूर दिया होगा, तो आपको सक्सेस नहीं मिली। तो जब आपको सक्सेस नहीं मिली तो फिर आपने डिसाइड किया, क्योंकि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही आप टीचिंग नहीं जा सकते, उसके लिए आपको 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है। ठीक हो, डीएलएड हो या बीटीसी हो या कोई किसी भी, बाय वॉट एवर नेम इट इज़ नोन, तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना है। तो 2 साल पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको टीचिंग की तरफ जाना है, तभी तो आपने 2 साल का कोर्स किया होगा ना। ये कोई आपने एडवांस अभी तो नहीं डिसाइड किया कि फॉर्म आए केवीएस का आपने भर दिया और आप वहाँ देने चले गए। तो ये तो ऑलरेडी एकदम श्योर बात है कि 2 साल आपको डिप्लोमा कोर्स किए हुआ होगा, तो आपने 2 साल पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ली होगी कि आपको टीचिंग की तरफ करियर बनाना है। तो आपने 1 साल आफ्टर ग्रेजुएशन आपने ये 1 ईयर ट्राई किया, 2 ईयर ट्राई किया एमएनसीज या कहीं पे, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आपको टीचिंग एज अ मतलब अट्रैक्टिव करियर दिखा, तो आपने इसके लिए ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया। और उसके बाद आपने आपने प्रिपरेशन की, वेट किया, एग्ज़ाम आया, आपने पूरे एफ़र्ट्स दिए। जो आपके एफ़र्ट्स जो आपके यहाँ लैकिंग रह गई थी, उससे आपने सीखा अपने मिस्टेक से, और उनको क्या आपने अप्लाई किया, तभी तो आपने इतने सारे बच्चों में अपने रैंक बनाई, तभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो तो नोन है। तो आपने प्रिपरेशन की और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हाँ, इसमें आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर की अच्छे से की हैं और आपको सक्सेस इसी में मिलेगी। तो ये बेसिकली थीम है, आपको ये दिखाना है। पहले तो ये बताना है कि 12th के बाद डिसीजन होता है पेरेंट्स का मोस्टली, तो वो पेरेंट्स ने लिया, क्योंकि उस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर स्टूडेंट में, बच्चे में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं वो बच्चे के अच्छे के लिए डिसाइड करते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये बताइए कि आपने पूछा, आप ये भी बताएंगे उनको कि कोई एकाएक डिसीजन आपने नहीं ले लिया, ऑलरेडी 2 साल पहले ही डिसीजन ले चुके थे, तभी आपने डिप्लोमा कोर्स किया था, क्योंकि जो कि 2 साल का होता है। तो ऑलरेडी आप आज की डेट से जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके 2 साल पहले ही आपने चीज़ डिसाइड कर ली थी कि आपको इंटरव्यू मतलब आपको टीचिंग में करियर बनाना है। क्योंकि बाकी इसमें आपको जो हमने स्टेप्स आपको बताए, चीज़ें बताई थी कि केवीएस, ये मेरा वीडियो 3rd देखिएगा, उसमें वाई यू वांट टू जॉइन एज अ केवीएस टीचर, उसमें सब कुछ बता रखा है। तो उसमें आप ऐड ऑन कर दीजिए कि टेस्टिंग लैब होती है, स्टूडेंट का बेटरमेंट है। एक टीचिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है कई लोगों का, पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही बड़ा काम है, और इससे देश को और अपने कंट्री का और हर मतलब सोसाइटी का जो है चेंज किया जा सकता है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। इसलिए आपको टीचिंग की तरफ रुझान बढ़ा। ठीक है, और आपने मेहनत की और आप आज उनके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और श्योर हैं आप अपने एफर्ट्स से कि आप जो है सक्सेस लेने वाले हैं। तो इस तरीके आपको घुमाते रहना चीज़ों को, और सारी चीज़ें सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपको पूछा और आपने बता दिया कि एक ही लाइन में कि आपने ऐसे कर दिया। आपको पूरी बैकग्राउंड से लेकर के पूरा फाइनल तक बताना है कि कैसे आपने क्यों बीटेक किया, कैसे किया, किसके डिसीजन से किया, उसके बाद आपने कहाँ एग्ज़ाम मतलब बेसिकली दिए, सक्सेस नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद 2 साल पहले आपने डिसीजन ले लिया था, फिर आपने डिप्लोमा कोर्स किया, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी पुरानी गलतियों से आपने सीखा। ठीक है, और उसको क्या है अप्लाई किया, हार्ड वर्क किया, और आज आप यहाँ पे उनके सामने बैठे हैं। डेट्स ऑल। ये था बेसिकली। यहाँ पे कोई भी अदर स्ट्रीम से है तो वो टीचिंग की तरफ क्यों जाना चाहता है, इंजीनियरिंग छोड़ के, या किसी ने कोई किया हो ग्रेजुएशन में तो वो उस लाइन से छोड़ करके इस तरफ क्यों आना चाहता है। तो उसके लिए एक बेस्ट थीम है। आंसर के लिए आप इसको फ्रेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसको अपने कमेंट आंसर को अपने भेजिए, ताकि मैं उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड आंसर आपको बनाकर फ्रेम करके दे सकूं। और आप 1-2 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और आपको रटना बिल्कुल नहीं। अगर आप रट के वहाँ पर जाएंगे कोई भी चीज़ तो आप ब्लैकआउट हो जाएगा और आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, और वो पता चल जाएगा कि आप उसको रट के आए। अब जैसे ये चीज़ है कि मैंने आपको थीम बताई, आपको ये भूलेंगे नहीं। तो बस इसको आपको क्या करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में इसको एक फ्रेम करके 20 to 30 वर्ड्स में, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली 40 वर्ड्स तक आप इसको फ्रेम कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं एक आपकी सारी गलती बता सकूं और आपको एक स्टैंडर्ड आंसर बता सकूं, और आपको भी वो चीज़ एकदम रट जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाएगी जब आप ऐसा करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।